जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। दोस्तों, पूरे साल के अंदर अगर आपका कोई एक्स्ट्रा टीडीएस कट जाता है, टीसीएस कलेक्ट हो जाता है या एडवांस टैक्स आपने ज़्यादा भर दिया होता है और आईटीआर भरते समय आपका कोई टैक्स नहीं बनता है या कम बनता है, तो आपको आईटीआर भर के उसको रिफंड क्लेम करना पड़ता है। दोस्तों, जब आप आईटीआर भर देते हैं, उसको वेरीफाई कर देते हैं, आपका काम खत्म हो जाता है। उसके बाद में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सीपीसी बेंगलोर है, वो उस आईटीआर को प्रोसेस करता है। जैसे ही आपकी आईटीआर प्रोसेस होगी, 1 से 2 दिन के अंदर रिफंड आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है। लेकिन दोस्तों, बहुत सारे केस में क्या होता है, जब आप अपनी आईटीआर भरते हैं तो वहां पे बैंक अकाउंट वैलिडेशन, बैंक अकाउंट को नॉमिनेट फॉर रिफंड, ये चीजें करनी जरूरी होती है और आप जाने अनजाने में भूल जाते हैं। आपका आईटीआर का जो रिफंड है वो इशूड हो जाता है, लेकिन बैंक अकाउंट में नहीं आ पाता है। आपको मेल आता है, आपको मैसेज आता है कि आपका रिफंड फेल्ड हो चुका है, आप रिफंड री इशू की रिक्वेस्ट लगाएं, क्योंकि सरकार आपका 1 भी रुपए नहीं रखती है। दोस्तों, जितना भी टीडीएस होगा ब्याज के साथ में आपको वापस दिया जाता है। आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसे प्रैक्टिकल केस में जहां पे एक व्यक्ति का रिफंड फेल्ड हो गया था, उसका बैंक अकाउंट वैलिडेट नहीं था, तो आपको फिर से उनको कैसे रिक्वेस्ट लगानी है, कैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बताना है कि मेरा रिफंड फेल हो गया था, मुझे पैसा अब इस अकाउंट में चाहिए। इसके बारे में हमने लाइव प्रैक्टिकली स्टेप बाय स्टेप बताया गया है। दोस्तों, आईटीआर का सीजन स्टार्ट हो चुका है। करेक्ट और एग्जैक्ट आईटीआर का फॉर्म आपको किसी प्रोफेशनल की गाइडलाइंस में ही भरना चाहिए। किसी भी तरह की प्रोफेशनल हेल्प आपको चाहिए हो तो दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप कर सकते हैं। देर ना करते हुए सीधा ही इनकम टैक्स के पोर्टल पर चलते हैं और वहां पर आपको रिफंड रीइश्यू की रिक्वेस्ट लगानी सिखा लेते हैं। तो दोस्तों, आपका भी रिफंड इशूड तो हो गया था, लेकिन आप अपने बैंक अकाउंट में उसको प्राप्त नहीं कर पाए क्योंकि आपका बैंक अकाउंट वैलिडेट नहीं था और आपका वो रिफंड फेल्ड हो गया। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको incometax.gov.in की वेबसाइट पर आ जाना है। यहाँ पे आपको लॉगिन बटन पर क्लिक कर देना है। अब आपको अपना यूजर आईडी पूछा जाएगा, जो आपका पैन नंबर भी हो सकता है और आपका आधार नंबर भी हो सकता है। तो हमने हमारा यहाँ पे पैन नंबर डाल दिया है, कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर दिया है। इस चेकबॉक्स के ऊपर क्लिक करके अब हमें हमारा प्यारा सा सुंदर सा पासवर्ड डाल देना है। पासवर्ड याद नहीं है तो फॉरगेट पासवर्ड करके आधार ओटीपी से नया पासवर्ड आप अपना बना सकते हैं। तो जैसे ही हम हमारा पासवर्ड डालने के बाद कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों, हमारा इनकम टैक्स का पोर्टल खुल जाने वाला है। हमारा पोर्टल इस तरह से दिखाई देगा। अब आप जैसे ही डैशबोर्ड पर आएंगे, आप व्यू आईटीआर स्टेटस पर आएंगे तो आप यहां पे देख सकते हैं फाइल्ड सक्सेसफुली हो चुका है और रिफंड फेल्ड हो चुका है। अब आपको रीजन चेक करना है तो यहां आ जाएगा। रिफंड का रीजन आपको पता होगा दोस्तों, एक ही रीजन होता है, आपका बैंक अकाउंट वैलिडेट नहीं था। बैंक के अंदर आपका पैन कार्ड, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी नेम की स्पेलिंग या जेंडर में कोई ना कोई फर्क हो चुका है। एक तो आपने यहां से चेक किया। ई फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, व्यू फाइल रिटर्न पर जैसे आप जाएंगे, यहां पर भी दोस्तों आपको स्टेटस दिखाई देगा। उसको भी आप यहां पे देख सकते हैं कि रिफंड आपकी जो पेमेंट थी फेल्ड हो गई है। देयर इज नो वैलिडेटेड बैंक अकाउंट। तो आप नो योर स्टेटस में जाएं या ना जाएं, क्योंकि आपका रिफंड फेल्ड हो गया है और फेल्ड का रीजन भी इन्होंने दे दिया है कि बैंक अकाउंट वैलिडेट नहीं है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, ऊपर दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, ऊपर जाने के बाद आपको सर्विसेज का ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। तो आपको इस सर्विसेज पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे दोस्तों आपको एक और ऑप्शन दिखाई देगा, रिफंड री इशू। यहाँ पे आपको चले जाना है। जैसे ही रिफंड री इशू पे आप क्लिक करेंगे, अब आपको ये बोलेगा कि आपके रिफंड री इशू की अभी तो कोई रिक्वेस्ट आपने नहीं लगाई है। आप अगर लगा देते हो तो 7 से 10 दिन का टाइम लेता है, लेकिन ये अगर आपका सब कुछ सही हुआ तो 1-2 दिन में ही आ जाता है। यहाँ पे क्रिएट रिफंड री इशू रिक्वेस्ट, हमने एक नई रिक्वेस्ट लगानी है, उसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। अब दोस्तों, आपके पिछले कितने भी साल के, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल के रिफंड अगर फेल हुए थे, वो सारे के सारे यहाँ पे अलग अलग ईयर वाइज आ जाएंगे। तो इस एक्नॉलेजमेंट नंबर को आपको क्या करना है, यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है और नीचे आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है। लेकिन उससे पहले रीजन इन्होंने फिर से बता दिया है, देयर इज नो वैलिडेटेड बैंक अकाउंट। तो ऐसी बात नहीं है कि आपका ये रिफंड कभी आपको मिलेगा ही नहीं। आप कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों, इस चेकबॉक्स को सेलेक्ट करने के बाद आपको ये प्रोसीड टू वेरिफिकेशन का ऑप्शन नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि बैंक अकाउंट आपका अभी भी फेल्ड हो चुका है। ये देखिए, तो यहाँ पे या तो इसको रीवैलिडेट कर लें या आपको क्या करना पड़ेगा, एक नया बैंक अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, नया बैंक अकाउंट ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे ऐड बैंक अकाउंट, अगर आपका एक और नया खाता है दोस्तों, बार बार आपने ऑप्शन ट्राई किया लेकिन फिर भी वैलिडेट नहीं हो रहा है, तो हम यही रेकमेंड करेंगे कि नया खाता और खुलवा लें। अब ऐड बैंक अकाउंट पर आपको आ जाना है। तो हमने एक नया बैंक अकाउंट यहाँ पे अपना ऐड करना पड़ेगा, जिसके लिए हमें हमारा अकाउंट नंबर, फिर से वही अकाउंट नंबर
और नीचे हमारा पूछ रहा है कि अकाउंट का टाइप क्या होगा, सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, प्राइमरी मतलब आप ही इसके होल्डर हैं, या मदर फादर या हस्बैंड वाइफ का जॉइंट है। फिर आपको IFSC कोड उस बैंक का डाल देना है। नॉमिनेट दिस फॉर रिफंड के लिए भी आपको यहाँ पे यस कर देना है। जैसे ही आप IFSC कोड डालेंगे तो दोस्तों आपका यहाँ पर उस बैंक का नेम, कौन सी ब्रांच है और इसको वैलिडेट फॉर रिफंड करना है, और आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी कोशिश करें। अगर आप EVC से वेरीफाई करना चाहते हैं तो जो बैंक में दिया गया है वही आपका यहाँ पर होना चाहिए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं आपका अकाउंट और यहाँ पे कन्फर्म अकाउंट सेम होगा तो ये सक्सेसफुली का मैसेज भी आपको दे देने वाला है। इसके बाद में आपको नीचे आने के बाद प्रोसीड टू वेरीफाई करना है। अब दोस्तों जैसे आप अपनी ITR को वेरीफाई करते हैं वैसे ही इसको भी वेरीफाई करना पड़ेगा। यहाँ पर आई वुड लाइक यूजिंग आधार OTP वाले पर आपको ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, क्योंकि आपके आधार वाले नंबर पर एक OTP जाएगा। आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है, आई एग्री पर क्लिक करके जनरेट आधार OTP कर देना है। 6 डिजिट का एक प्यारा सा OTP आपको आपके आधार वाले नंबर पर चला गया है, उसको आपको यहाँ पे देख करके डाल देना है। तो दोस्तों जैसे ही आप अपना आधार OTP डालने के बाद में यहाँ पे वैलिडेट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका ये जो बैंक अकाउंट वैलिडेशन का प्रोसेस है ये आपका दोस्तों सबमिट हो जाएगा। ये देखिए सबमिटेड सक्सेसफुली, ये रिक्वेस्ट है वैलिडेशन की चली गई है। 48 घंटे का टाइम ये बोलते हैं हम आपसे ले सकते हैं। अब क्या होगा दोस्तों, इनकम टैक्स वाले बैंक वाले सर्वर से या पोर्टल से आपका ये डेटा क्रॉस वेरीफाई मैच करने की कोशिश करेंगे। जब सब कुछ सही इनको मिल जाएगा तो आपका बैंक अकाउंट है वो वैलिडेट ऑटोमेटिक ही हो जाने वाला है। तो दोस्तों हैंड टू हैंड ही वैलिडेटेड एंड EVC एनेबल हमारा यहाँ पे हो चुका है। रिफंड इशू के लिए हमने यहाँ पे हमारे HDFC बैंक वाले को सेलेक्ट कर लिया है। अब ये नीचे प्रोसीड टू वेरिफिकेशन का ऑप्शन भी हमें दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर हमने क्लिक कर देना है। अब फिर से जैसे हम ITR को वेरीफाई करते हैं वैसे ही इसको भी वेरीफाई करना होगा। आधार OTP को दोस्तों आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, इसके बाद में कंटिन्यू करना है, आई एग्री करना है, जनरेट आधार OTP आपको कर देना है। तो दोस्तों आपके आधार कार्ड वाले मोबाइल नंबर पर एक OTP चला जाने वाला है, वो OTP आपको यहाँ पे डाल देना है। तो जैसे ही ये वाला OTP भी दोस्तों हम हमारे मोबाइल नंबर से देख करके यहाँ पे डाल करके वैलिडेट बटन पर क्लिक कर देंगे। इसका क्या मतलब हुआ कि हमारा जो भी रिफंड रीइशू हुआ था, ये देखिए हमने सेलेक्ट रिटर्न बैंक अकाउंट सेलेक्ट किया, हमने वेरिफिकेशन किया, वेरीफाई किया और सबमिशन रिक्वेस्ट हो चुकी है। तो सबमिटेड सक्सेसफुली, ट्रांजैक्शन ID आ चुकी है। इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों, अब हमारा जो रिफंड है जो आपका फेल्ड हो गया था वो अब नए बैंक अकाउंट में या जो भी आपने बैंक अकाउंट सेलेक्ट किया था 1 से 2 दिन के अंदर, वैसे तो ये हफ्ते का टाइम मांगते हैं लेकिन सब कुछ सही है तो 1, 2, 3 दिन के अंदर ही आपके बैंक अकाउंट में आ जाने वाला है। फिर भी कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन आपकी दोस्तों रह जाती है तो आप हमें कॉल मैसेज व्हाट्सअप कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और हमें सब्सक्राइब करना अभी तक ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।